to achieve a station. So, as you can see on thumbnail, today we are going to revise some chapters of business studies. इसमें हम बेसिकली एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं एग्ज़ाम पर्पस से. हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ये चैप्टर्स आने हैं, इवन बाद में भी ये चैप्टर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. सो दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. और हम क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है? ओके, तो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. इसमें बेसिकली जो हिस्ट्री है दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हाँ, लेकिन आपने उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है. यू हैव टू स्टडी दैट एज वेल. तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समझते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली जो इंसान जिंदा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा. सो इस चीज़ का सवाल दैट व्हाट आर यू डूइंग इज़ एन एक्टिविटी. व्हाट आर यू डूइंग, इसका कुछ भी आंसर होगा दैट इज़ एन एक्टिविटी. सोना, पीना, खाना, डील करना, है ना, काम करना, एवरीथिंग इज़ एन एक्टिविटी. सो एन एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. ठीक, कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन परफॉर्म करता है दैट इज़ एन ह्यूमन एक्टिविटी. अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है ये दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है. ज़रूरी नहीं है कि अर्न मनी हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है. चाहे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, चाहे कंजम्पशन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू अ कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस जहाँ पर आप फ़ी पे कर पढ़ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज आप वहाँ पर मनी इन्वॉल्व है. ठीक है. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक नहीं है, सिंपल. ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, सोशल सर्विस के लिए कर रहे हैं, इमोशनल नीड्स के लिए कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देयर आर टू एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक जिसमें मनी इन्वॉल्व है और इसके अलावा सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक है. ठीक है. ओके, सो बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे गुड्स को, या प्रोक्यूरमेंट का मतलब है रिसीव करना, ओन करना एंड सेल करना. ठीक है, चाहे अब गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, किसी में भी हम बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है. सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सेलिंग एंड परचेजिंग होती है या एक्सचेंज होता है किसका, या गुड्स का या सर्विसेज का. ठीक है. डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई रेगुलर बेसिस पर जो काम हो रहा है, और इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग. ओके, चलो. इसमें अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न की. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10% प्रॉफिट मिले, आपको 20% प्रॉफिट मिले. हो सकता है 100% मिले, हो सकता है कि 0% मिले, हो सकता है कि लॉस भी हो जाए. तो रिटर्न्स जो आने हैं उसकी हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है. ठीक है. एन एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है. यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वन इज़ रिस्क एंड वन इज़ अनसर्टेनिटी. ठीक है. देखो, रिस्क वो लॉसेस हैं जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके लिए इंश्योर हो सकते हैं. लेकिन अनसर्टेनिटी ऐसे लॉसेस हैं जो हमें पहले से पता ही नहीं है, हम उसके बारे में पहले से सोच ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल, इन अ हाउस या इन अ फैक्ट्री, इन अ फायर क्रैकर्स फैक्ट्री, वी कैन अज्यूम कि फायर लग सकती है. ठीक है. लेकिन अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो हमें पहले से प्रिडिक्टेबल नहीं था, पहले से हम नहीं जानते थे. तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी. ओके. इसके अलावा एक दो टर्म्स और आते हैं, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. प्रोफेशन बेसिकली एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के अंडर आता है. प्रोफेशन में आपके आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, CA एक्सेट्रा. तो इन प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए हमको एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए होता है. ठीक है. और इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है. इसका मतलब है उस डिग्री को एक्वायर करने वाले लोग ही उस प्रोफेशन में आ सकते हैं. जैसे डॉक्टरेट के लिए अलग डिग्रीज़ हैं, इंजीनियरिंग के लिए अलग डिग्रीज़ हैं, CA के लिए अलग डिग्रीज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम या एक पर्टिकुलर नॉलेज गेन करना पड़ता है फॉर एंट्री इन दैट प्रोफेशन. ठीक है. कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं. इसका मोटिव सर्विस होता है. इसमें हम गुड्स एक्सचेंज नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को. ठीक है. बिजनेस का रिवॉर्ड क्या था, प्रॉफिट. लेकिन प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या है, फीस. उसके बदले हम फीस लेते हैं. ठीक है. अब इसका नेचर जो है वो या तो कंसल्टेंट होता है
कोई भी इंसान अगर प्रोफेशन में है तो या तो वो कंसल्टेंसी करता है या एडवाइस करता है। ओके, एक और चीज़ आती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है दो लोगों के बीच जिसमें से एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉयर है, एक उसको हायर कर रहा है, एक जॉब पर जा रहा है, तो दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन रहा है वो। इसके बदले क्या मिलता है, या सैलरी या वेजेस। बिजनेस के बदले क्या था, प्रॉफिट। प्रोफेशन के बदले क्या था, फीस। और एम्प्लॉयमेंट के बदले क्या था, सैलरी या वेजेस। ठीक है, कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती इसमें, कहीं पर जॉब करने के लिए कैपिटल थोड़ी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर के हिसाब से, जो उसको अपॉइंट कर रहा है उसके हिसाब से। और जो क्वालिफिकेशंस हैं वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जॉब। ओके, सो व्हाट वी डिड कि एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक में आपका बिजनेस आता है, मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ आता है। 3 टर्म्स पढ़े हमने, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये देखो, जस्ट इन वन चार्ट आई हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ बिजनेस इन वन चार्ट। ओके, जो बिजनेस है वो 2 तरह का होता है मेनली, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जहाँ पर हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कॉमर्स जहाँ पर हम सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री में हम जो भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसका रूप परिवर्तन कर रहे हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। बट इन कॉमर्स वी आर डूइंग जस्ट एक्सचेंज, वी आर बाइंग द थिंग्स और परचेजिंग द गुड्स एंड सेलिंग दैम। ठीक है, ओके। सो इसके अलावा इंडस्ट्री जो है वो 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और जो कॉमर्स है वो 2 तरह का होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या ट्रेड एड्स भी बोलते हैं इनको। प्राइमरी इंडस्ट्री जो बेसिकली नेचर पर डिपेंडेड है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो नेचर पर डिपेंडेड है, नेचर से ही इसका जो बेस है वो नेचर है, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, एंड टर्शरी इंडस्ट्री जो इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि नेचर पर डिपेंडेड है, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेड है, ये भी 2 तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जहाँ पर हम नेचर को डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब नेचर से कुछ निकाल रहे हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर, वहाँ पर हम सॉइल में डिग्रेडेशन कर रहे हैं। हम फिश कैचिंग कर रहे हैं तो हम समुद्र से मछलियाँ कम कर रहे हैं। ठीक है, हम रॉक्स में से, माइंस में से सोना निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, तो हम नेचर में कुछ डिग्रेडेशन कर रहे हैं, नेचर में कुछ कमी ला रहे हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके अलावा जहाँ पर हम नेचर में तो कमी नहीं ला रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ है उसकी जनरेशन्स पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नर्सरी है हमारा, प्लांट नर्सरी, ठीक है, और या फिर प्लांट नर्सरी है, या फिर हम फ़िश कैचिंग नहीं कर रहे हैं, हम फ़िश रेयरिंग कर रहे हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री खोल के बैठे हैं, हम पोल्ट्री फार्म खोल के बैठे हैं। तो सिर्फ जहाँ पर हम जीन्स पर काम कर रहे हैं, जनरेशन्स पर काम कर रहे हैं, दोज आर जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, और टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस या वेयर हाउस सर्विस, जो इन दोनों को प्रोवाइड कर रही है। ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प दे रही है बाय प्रोवाइडिंग देम सर्विस, दैट इज़ टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, चलो आगे हैं ट्रेड पर या कॉमर्स पर। कॉमर्स बेसिकली एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, इसमें ट्रेड और ट्रेड एड्स आते हैं। ट्रेड में जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड जो ऐसा बिजनेस जो ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करा रहा है, मतलब यही सारी सर्विसेज जो ट्रेड को दे रहा है, दैट इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प दे रही है, दैट इज़ टर्शरी इंडस्ट्री, एंड ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड को सर्विस प्रोवाइड हो रही है, दैट इज़ ट्रेड एड्स। फॉर एग्जांपल हम कोई ट्रक चला रहे हैं, ठीक है, ट्रक चल रहा है, मान लो ये ट्रक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, ठीक है, ये ट्रक चल रहा है और ये ट्रक जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहाँ लेके जा रहा है? फैक्ट्री में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री और जो फैक्ट्री है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये आपका टर्शरी इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री हो गया। वेयर एज अगर ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ट्रेड को, मतलब होल सेलर से लेकर जा रहा है, किस कहाँ पर?
रिटेलर्स के पास लेकर जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये आपका हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो बेसिकली एक ही सर्विस है, एक ही चीज़ है, लेकिन वो किस इंडस्ट्री के लिए हेल्प कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं वो उनको डिवाइड कर देता है टर्शरी इंडस्ट्री या ट्रेड एड्स में, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन का आपको पता है, रोड का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। और मैन्युफैक्चरिंग में आपकी 4 तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं। लेट मी शो यू। मैन्युफैक्चरिंग में 4 तरह की आती हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एनालिटिकल बेसिकली जहाँ पर हम एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और मोम, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, नो इश्यूज़। एंड अलग अलग तरह के ऑयल्स भी निकलते हैं। तो एक ही चीज़ से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। एंड इसका उल्टा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से कोई एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, दैट इज़ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल एक से बहुत सारे, सिंथेटिकल बहुत सारों से एक, जैसे टी, कॉफ़ी, ठीक है, या कोई ऐसी मिक्स्ड हम मेटल बना रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें मिलाकर हम एक चीज़ बना रहे हैं, दैट इज़ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग बेसिकली वो इंडस्ट्री है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना होता है, किसी भी स्टेप को हम स्किप नहीं कर सकते और किसी भी स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते, दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। असेंबलिंग में क्या है, असेंबलिंग में बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, उसको बस मिलाना है। सिंथेटिकल और असेंबलिंग में कंफ्यूज मत होना। सिंथेटिकल में हम उसका फॉर्म ही चेंज कर देते हैं। जैसे अगर टी की बात करें तो मिल्क, टी, शुगर, वाटर, ये सब हम टी बना देते हैं, लेकिन टी में ये चारों कहीं अलग से दिखते नहीं हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल्स की अगर बात लें तो मदरबोर्ड अलग बन रहा है, हार्ड डिस्क अलग बन रही है, स्क्रीन अलग बन रही है। तो ये सब चीज़ें बस एक जगह पर उनको जोड़ दिया जाता है, वो बनी बनाई चीज़ें होती हैं, जोड़ दिया जाता है। सो व्हाट वी डिड, इंडस्ट्री जो 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी 2 होती हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी 2 होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग 4 तरह की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ओके। ट्रेड, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो 2 तरह का होता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड की बात करते हैं। जो ट्रेड है वो इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल मतलब कंट्री के बाहर, ठीक है। अगर हम विद इन द कंट्री बात करें तो होलसेल हो सकता है, रिटेल हो सकता है। होलसेल में हम बल्क में माल खरीदते हैं और रिटेल में हम थोड़ा थोड़ा माल खरीद कर कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से माल मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री को माल बेचना, और एंटरपोर्ट मतलब किसी कंट्री से इंपोर्ट करना किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सो आई होप दिस चार्ट इज़ क्लियर नाउ। नहीं है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट चार्ट पर आते हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस क्यों किया जाए, वाई। किसी भी चीज़ के अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई वी डू इट, ठीक है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन या इंडिविजुअल। इकोनॉमिक जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, सोशल जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ह्यूमन जो हम हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक में 3 ही आते हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। मतलब मार्केट में सर्वाइव करना, प्रॉफिट कमाना और ग्रो करना। सोशल में आपकी जो कंट्री के लिए आप कर रहे हो, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराना, फेयर वैल्यू पर प्रोवाइड कराना, और ना अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो मार्केट में अनफेयर चीज़ें हो रही हैं वो ना करना या उसको रोकना, एनवायरनमेंट पर ध्यान देना, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर ध्यान देना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। ह्यूमन या इंडिविजुअल में बेसिकली आप हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों कर रहे हो, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, उनका डेवलपमेंट करना कैसे, ट्रेनिंग से। रेम्यूनरेशन मतलब आप उनके काम के बदले जो भी आप उनको दे रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, कि भाई आप काम करो अच्छे से, हम आपको सिक्योर करते हैं कि आपको कोई निकालेगा नहीं, ओके। बिजनेस रिस्क की अगर बात करें, अभी हमने बात किया था, रिस्क जो है वो पॉसिबल लॉस है, जो फ्यूचर में लॉस पॉसिबल हो सकता है। तो इसके क्या होते हैं कॉजेज़, नेचुरल कॉज हो सकता है जो भाई भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना। ह्यूमन कॉज हो सकता है किसी एम्प्लॉय की लापरवाही से हो जाना। इकोनॉमिक कॉज हो सकता है जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो, एंड अदर हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब इसका नेचर क्या होता है, क्यों होता है रिस्क? ड्यू टू अनसर्टेनिटी। हर बिजनेस में होता है, साइज़ पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लॉस। और रिस्क का रिवॉर्ड जो होता है वो प्रॉफिट होता है, रिस्क का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है। ओके, और टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव में क्या है, पॉसिबिलिटी है कि गेन हो सकता है। स्पेक्युलेशन वैसे सट्टा होता है, ठीक है। स्पेक्युलेशन क्या है, स्पेक्युलेटिव लॉस है कि हो भी सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है कि ना हो, ठीक है, या कम हो। लेकिन प्योर रिस्क में क्या है, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। इसमें पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेन है, इसमें बस लॉस या नो लॉस। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर द डन इन जस्ट 4 चार्ट्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस आपको बस रिवीजन करवाना है, कंसेप्ट समझाना नहीं है। सो हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। और एज आई थिंक कि सुनकर अच्छे से याद हो जाता है, तो आई विल ट्राई कि मैं जितना हो सके कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करूँ। बट मेन मोटिव इज़ टू जस्ट रिवाइंड ऑल द थिंग्स इन योर माइंड। ओके, सो फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आप किस किस तरह के किस किस रूप में, किस किस फॉर्म में आप बिज़नेस को देख सकते हो। तो सबसे पहला है सोल प्रोपराइटरशिप। सोल जिसका मतलब होता है ओनली, प्रोपराइटर जिसका मतलब होता है ओनर। तो बेसिकली सोल प्रोपराइटरशिप जो है इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल जिसका एक ही ओनर हो, हु बियर्स ऑल द रिस्क एंड गेन्स ऑल द प्रॉफिट, जो पूरा रिस्क भी खुद उठाता है और प्रॉफिट भी खुद लेता है। इसको हम सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ठीक है। इसका कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, इसलिए जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो नॉट कंपलसरी है। अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया इसके लिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं बनाए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ओके, तो उसका फीचर्स क्या, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ईजी फॉर्मेशन, ईजी क्लोजर, ईजी मेंटेनेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर लॉस होता है बिजनेस में तो इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। ऐसा नहीं है कि जितना बिजनेस में लगाया है उतना ही चले, उतने से ही काम चल जाएगा। नो, घर, गाड़ी, ठीक है, घड़ी, शूज़, एवरीथिंग कैन बी सोल्ड अगर हम लॉस को कवर अप करना है तो, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, लायबिलिटी कहीं से भी पूरी की जा सकती है। सोल रिस्क बियरर एंड सोल प्रॉफिट रिसिपेंट, ठीक है। और 1 मैन कंट्रोल रहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब बेसिकली है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कानून की नज़र में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर ये एब्सेंट रहता है, जो सोल प्रोप्राइटर है वो एब्सेंट हो जाता है या कहीं चला जाता है या मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। मेरिट क्या है? क्विक डिसीजन ले सकता है, कॉन्फिडेंशियल रहती है चीज़ें, डायरेक्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मतलब रिवॉर्ड, और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिलता है। लिमिटेशंस क्या हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, सिंपल सी बात है, एक ही इंसान के पास कितने होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, डिपेंडेंसी ऑफ बिजनेस हमारे ऊपर डिपेंड रहता है उस सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। एंड लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, क्योंकि एक ही इंसान है, हर किसी चीज़ में निपुण नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। विलियम आर बेसेट जो है उन्होंने बोला है 1 मैन कंट्रोल इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसको एक्सप्लेन करने भी आ सकता है, अगर एक्सप्लेन करने आता है तो आप मेरिट बताओगे और डीमेरिट बताओगे। आपने और लंबा करना है तो पहले मीनिंग बता देना, फिर मेरिट बता देना, फिर डीमेरिट बता देना। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही फैमिली हो, ये बेसिकली ऐसी फैमिली है जो इंडिया में अपना फैमिली बिजनेस चला रही है। तो एनी बिजनेस विच इज़ कैरिड आउट एंड ओन बाय मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स का जो बिजनेस है उसको ओन कर रहे हैं, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके, इसमें मेंबरशिप के 2 बेस होते हैं, या तो आपने उस फैमिली में बर्थ लिया हो या उस फैमिली में शादी की हो, ठीक है। 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर, मतलब दादा, पापा और उनका बेटा, एक टाइम पर 3 ही जनरेशन इसकी मेंबर हो सकती हैं। 4th जनरेशन को मेंबर बनना है तो पहली जनरेशन को रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है।
इसको कंट्रोल कौन करता है बिजनेस को? द एल्डेस्ट मेल, जिसको हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अंडर होगा? द हिंदू सक्सेसिव एक्ट 1956 के अंडर होगा, ठीक है। सारे मेंबर्स के पास इक्वल ओनरशिप का राइट होगा, कर्ता का डिसीजन उनको मानना होगा, और इनको को पार्टनर्स नहीं को कहते हैं, ठीक है, ओके। अब जो प्रॉपर्टी है इस HUF के पास, अगर वो पहले की है, फादर की, ग्रैंडफादर की, ग्रेट ग्रैंडफादर की, तो उसको हम एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी कहते हैं, और अगर अपने आप एक्वायर की गई है तो सेल्फ एक्वायर्ड कहते हैं। दो सिस्टम होते हैं HUF के, दया भाग एंड मिताक्षरी। दया भाग जो बेसिकली वेस्ट बंगाल में चलता था, इसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स हो सकते हैं। मिताक्षरी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में चलता है, जिसमें सिर्फ मेल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी, ऑल मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एक्सेप्ट कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस हुआ बिजनेस में तो कर्ता को सारी लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी, कर्ता को उसे फुलफिल करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस रहता है कि भाई बिजनेस चलता रहेगा, कोई भी मर भी सकता है। एज आई सेड कि बर्थ जो है इसका, बर्थ से भी मेंबरशिप मिल जाती है, तो माइनर भी एक इसका मेंबर हो सकता है। लॉयल्टी रहती है क्योंकि एक ही फैमिली के बिजनेस हैं, एंड कॉपरेशन भी ज़्यादा रहता है। लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं, सिंपल सी बात है, एक ही फैमिली के रिसोर्स हम लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। एंड डोमिनेंस ऑफ कर्ता का दबाव बना रहता है। सो दिस वाज ऑल फॉर HUF, ओके। पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज वील डू टुमारो और इन अनदर वीडियो। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन, सेकेंड चैप्टर में HUF एंड सोल प्रोप्राइटरशिप हमने कर लिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, हैव अ नाइस डे, प्रेस द बेल आइकन आफ्टर pressing the subscribe button. Bye bye, take care, all the best.